हेलो एवरीवन, मे, माइट और मस्ट, इन तीनों में स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ही मे विन द कॉन्टेस्ट, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ही माइट विन द कॉन्टेस्ट, ये भी सही है। ही मस्ट विन द कॉन्टेस्ट, ये भी सही है। सही तो तीनों हैं, लेकिन तीनों का सेंस अलग अलग निकल कर आएगा। कहाँ किस सेंस में कौन सा यूज़ करेंगे, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मे, माइट और मस्ट, ये तीनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहिए या मोडेल्स कहिए। तो ये क्या होते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो हमेशा एक मेन वर्ब लेंगे, हमेशा एक मेन वर्ब लेंगे, बिना मेन वर्ब के ये नहीं आएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। बी ऑक्सिलरी, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। डू ऑक्सिलरी, डू, डज, डिड। हैव ऑक्सिलरी, हैज, हैव, हैड। और मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, ऑट टू, नीड नॉट और डेयर नॉट। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज कैसे डिफरेंट हैं इनसे, इन तीनों से, ध्यान दीजिएगा। ये जो तीनों हैं ना, ये जो हैं, ये किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी हो सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी हो सकते हैं। क्या कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा। यदि ये आपको दूसरे वर्ब के साथ दिखेंगे तो ये सहायक का काम करेंगे, दूसरे वर्ब के साथ दिखेंगे तब सहायक का काम करेंगे, ऑक्सिलरी का काम करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, एम ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अगर वो दिख रहा है आपको किसी और वर्ब के साथ तो वो ऑक्सिलरी कहलाएगा। किसके साथ दिख रहा है, आई एम गोइंग टू द मार्केट में एम दिख रहा है गोइंग के साथ, यानी एम हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन ज़रा ये सेंटेंस देखिए, आई एम ऑनेस्ट, एम यहाँ पर अकेला है, कोई दूसरा वर्ब इसके साथ नहीं है, यानी जब अकेला है तो ये मेन वर्ब है, अकेला है तो मेन वर्ब है। आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, डिड के साथ कंप्लीट है एक और वर्ब, यानी एक और वर्ब दिखा तो डिड क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन आई डिड माई वर्क, डिड के साथ कोई वर्ब नहीं है, यानी कोई वर्ब नहीं है, अकेला है तो मेन वर्ब। जैसे मान लीजिए कोई हीरो है, हर फिल्म में वो सपोर्टिंग एक्टर का काम करता है, लेकिन जो उसकी अपकमिंग फिल्म है, आगे आने वाली फिल्म जो उसकी है, उसमें वो इकलौता हीरो अगर हो, इकलौता हीरो हो तो वो मेन हीरो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। वही केस बी, डू और हैव ऑक्सिलरीज के साथ हैं। ये ऑक्सिलरी भी हो सकते हैं और मेन वर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकते। ये हमेशा और हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, यानी ये हमेशा एक मेन वर्ब लेंगे और वो मेन वर्ब होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरीज आर द ऑक्सिलरी verbs which always take a main verb, and that main verb should be in the form of V1। बोलिए क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अब हम लोग मे, माइट और मस्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला मे का यूज़ बहुत सारे सेंस में किया जाता है। सबसे पहला, फॉर्मल रिलेशनशिप में परमिशन अगर आपको मांगना है या फिर परमिशन देना है, दोनों के लिए हम लोग मे यूज़ करते हैं। तो पहले बात आती है कि फॉर्मल रिलेशनशिप क्या है, इसको समझिए। बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन या फिर स्टूडेंट टीचर का रिलेशन, जहाँ औपचारिकता की ज़रूरत पड़ती है। इनफॉर्मल रिलेशनशिप वो होता है जो आपका आपके दोस्त के साथ है या आपका आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ है। इनफॉर्मल, औपचारिकता की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल रिलेशनशिप है और परमिशन मांगना है या देना है तो क्या यूज़ करेंगे, मे। जैसे मे आई आस्क वन क्वेश्चन सर, जवाब आया यस यू मे, या फिर मे आई कम इन सर, यस यू मे, यानी परमिशन मांग भी रहे हैं और परमिशन दे भी रहे हैं। तो पहला क्या हो गया, परमिशन मांगने या देने के लिए कहाँ पर, फॉर्मल रिलेशनशिप में, ठीक है। दूसरा यूज़ आइए मे का,
मे का यूज विश, ब्लेसिंग या फिर कर्स को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो ये क्या हो गया, ब्लेसिंग, मे से स्टार्ट किया ना। मे यू लिव लॉन्ग, ब्लेसिंग, ठीक है। मे यू गेट ऑल द हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, ये मेरी इच्छा है, विश है, मे यू गेट ऑल द हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी ब्लेसिंग, विश या कर्स को दर्शाने के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी मे आता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी मे आता है, ध्यान दीजिएगा। पॉसिबिलिटी की डिग्री अलग अलग होती है, इसको 3 पार्ट्स में बांट दीजिए, 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक तो जब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या कहेंगे इसको, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर आप यूज़ कीजिएगा मस्ट। पॉसिबिलिटी यदि, ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा होगी तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, मस्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होगी तो हम लोग यूज़ करेंगे मे, क्या यूज़ करेंगे, मे। और वीक पॉसिबिलिटी तो हम लोग यूज़ करते हैं माइट। मस्ट, मे और माइट, ये तीनों इसीलिए मॉडल्स ऑफ सर्टेनिटी या मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी भी कहे जाते हैं, यानी ये तीनों मे, माइट, मस्ट पॉसिबिलिटी को भी दर्शाते हैं, ठीक है। यदि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो मस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मे। और बहुत कम है, नीचे का लेवल बहुत कम है तो माइट का यूज़ करेंगे। ये जो मे है ना, ये बीच का लेवल है, बोलिए समझ में आया। तो इसको और भी मैं क्लियर कर रही हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, पहला एग्जाम्पल पढ़िए इसको। ही इज़ अ गुड डांसर, कैसा डांसर है वो, अच्छा डांसर है। ज़रा टर्म पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा डांसर है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही विन द कॉन्टेस्ट। अब बताइए मुझे, उसके कॉन्टेस्ट जीतने की संभावना क्या बहुत ज़्यादा है, यदि वो अच्छा डांसर है तो। अच्छा डांसर है तो क्या उसके कॉन्टेस्ट जीतने की संभावना ज़्यादा है कि कम है, क्या होना चाहिए, मे, माइट, मस्ट में से क्या लगता है। तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मस्ट। एक बात बताइए मुझे, मस्ट कैसे होगा, यहाँ बेस्ट डांसर है, बेस्ट डांसर है, मस्ट यानी 95% पॉसिबिलिटी। यदि बेस्ट डांसर होता तब ना आप कहते, उसके जैसे तो बहुत सारे डांसर्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर वो बेस्ट डांसर नहीं है, गुड डांसर है, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ क्या अप्रोप्रिएट होगा, तो मे का यूज़, मे विन द कॉन्टेस्ट। चलिए सेकंड एग्जांपल, ही विन द कॉन्टेस्ट, यानी कॉन्टेस्ट जीतने की संभावना यहाँ भी बतानी है। बट ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल, ध्यान दीजिएगा, हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मतलब जब परफॉर्म ही अच्छा नहीं किया तो जीतने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, माइट का यूज़ करेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए, ही लिव्स ए लग्जरियस लाइफ, एकदम आराम की ज़िंदगी, विलासिता की ज़िंदगी जीता है, बड़े से घर में रहता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, ठीक है। जहाँ भी जाता है घूमने तो फ्लाइट से जाता है। आप क्या सोचेंगे उसके बारे में, ही बी रिच, क्या कहेंगे, ही मस्ट बी वेरी रिच। जब इतनी सारी चीज़ें उसकी देखेंगे तो आप कहेंगे ना कि ही मस्ट बी वेरी रिच। बोलिए क्लियर है, मे, माइट और मस्ट। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग माइट का यूज़। माइट, एक तो यूज़ मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वीक पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए माइट आता है। तो एक तो हो गया कि वीक पॉसिबिलिटी, तो माइट केवल पॉसिबिलिटी ही नहीं दर्शाता है, ध्यान दीजिए। माइट का यूज़ मे के पास्ट फॉर्म के रूप में भी होता है, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट। जैसे जैसे ध्यान दीजिए, अनु सेड दैट शी may come
यदि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से होती है, पास्ट है ना सेड, तो आगे भी हमें पास्ट ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मे नहीं होगा, क्या होगा? माइट। बोलिए समझ में आया? माइट का यूज़ बड़ा सिंपल सा है। वीक पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत कम हो तो माइट का यूज़ करते हैं, या फिर मे के पास्ट फॉर्म के रूप में माइट का यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्ट। एक तो यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो 95%, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। मस्ट के और भी यूजेस हैं, ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल से समझिए। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट वाइल यू राइड। ठीक है, क्या बता रहा है ये मस्ट? आपको हेलमेट पहनना चाहिए जब आप बाइक चला रहे हों। नहीं पहनिएगा तो क्या होगा? फाइन लगेगा। जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है ना? यानी ये क्या है? ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी, आपको करना ही है। ठीक है, नहीं कीजिएगा तो फिर फाइन लगेगा। ठीक है, वी मस्ट रेस्पेक्ट द लॉ। क्या बता रहा है ये? लॉ का रेस्पेक्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आपको पता है क्या होगा? यानी ये दोनों सेंटेंसेस में जो मस्ट है ना, ये ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी को बताता है। आपकी ड्यूटी है कि आपको हेलमेट पहनना है। ठीक है, आपकी ड्यूटी है, आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको क्या करना है? लॉ का रेस्पेक्ट करना है। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, आपको करना ही है। ठीक है, ऑब्लिगेशन ध्यान दीजिए, मोरल ऑब्लिगेशन भी होता है। तो यहाँ मोरल ऑब्लिगेशन की बात नहीं हो रही है, नैतिक कर्तव्य की बात नहीं हो रही है। वो आप कीजिए ना कीजिए, वो आप पर डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन है वो आपको करना ही है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, वन मस्ट वर्क और स्टार्व। हमें काम करना चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? स्टार्व मतलब भूखे मरेंगे। यानी भूखे नहीं मरना है तो काम करने की ज़रूरत है। नेसेसिटी को दर्शा रहा है मस्ट, है ना? यहाँ देखिए तो, प्लांट्स मस्ट हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो। लाइट मत दीजिए उनको, वाटर मत दीजिए, प्लांट्स बढ़ेंगे नहीं। उनके बढ़ने के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है लाइट एंड वाटर। यानी मस्ट क्या बताता है? और नेसेसिटी को, अनिवार्यता, ज़रूरत है। ठीक है, अब आइए, वी मस्ट गो एंड वॉच दैट मूवी। ठीक है, आई हैव हर्ड इट इज़ एक्सलेंट। हमें उस मूवी को देखना चाहिए। मैंने सुना है कि यह बहुत अच्छी मूवी है, एक्सलेंट मूवी है। क्या है ये? रिकमेंड कर रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ? रिकमेंड कर रही हूँ कि मैंने सुना है कि बहुत अच्छी मूवी है, इसलिए हम लोगों को देखने चलना चाहिए। मैं रिकमेंड कर रही हूँ। यानी मस्ट क्या बता रहा है? स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन को भी बताता है मस्ट, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। अगर मान लीजिए आप आगरा जा रहे हैं और ताजमहल ना देखें तो फिर आगरा जाने का तो अधूरा रह जाएगा आपका ट्रिप। कहने का मतलब है कि जब आप आगरा जाएं तो ताजमहल ज़रूर देखिएगा। यू मस्ट सी दी ताजमहल व्हेन यू गो टू आगरा, यू मस्ट। ठीक है, यू मस्ट सी दी ताजमहल। तो यहाँ पे क्या है? ये ऑब्लिगेशन है, ताजमहल देखना कोई ड्यूटी तो नहीं है हमारी और ना ही ज़रूरत है, लेकिन ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। ठीक है, कि अगर आप आगरा जा रहे हैं तो ताजमहल देखिएगा। ठीक है, वहाँ का आगरा का पेठा ज़रूर खाइएगा। तो क्या है? स्ट्रांगली रिकमेंडेड। द फूड हियर इज़ डिलीशियस, यू मस्ट ट्राई सम। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ? रिकमेंड कर रही हूँ कि इस रेस्टोरेंट का जो फूड है ना वो बहुत ही बढ़िया है। यू मस्ट ट्राई सम, तुमको ज़रूर ट्राई करना चाहिए वहाँ। क्या है ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन को दर्शा रहे हैं मस्ट के थ्रू। ठीक है, तो कितने सारे यूजेस हो गए मस्ट के? ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, उसके बाद वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी। इतना ही नहीं है, इधर ध्यान दीजिए, शी डिड नॉट ईट एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया लास्ट नाइट। शी मस्ट हैव बीन इल। ज़रा इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, मस्ट हैव के साथ V3 का यूज़ किया। ही मस्ट हैव बीन, V3 का यूज़ किया, है ना? तो
क्या बता रहा है ये मस्ट हैव बीन, क्या बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। शी डिड नॉट ईट एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया लास्ट नाइट, शी मस्ट हैव बीन इल। अगर आपको कहा जाए कि आपने कुछ नहीं खाया कल रात, आज सुबह में भी कुछ नहीं खाया, दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, आप क्या अज्यूम करेंगे इस बात से? इस बात से ये अजम्पशन निकाला जाएगा कि यू मस्ट हैव बीन इल, मस्ट हैव बीन, ठीक है। मस्ट हैव प्लस V3 का यूज़ हम लोग, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव लॉजिकल एजम्पशन दर्शाने के लिए भी करते हैं। पॉजिटिव लॉजिकल, ठीक है, एजम्पशन। क्या मतलब इसका? पॉजिटिव लॉजिकल एजम्पशन का मतलब क्या है? एक लॉजिक दिया और फिर बाद में मैंने एज्यूम किया, मैंने ऐसे ही नहीं एज्यूम कर लिया हवा में, ठीक है, मैंने एज्यूम किया किसी बेसिस पर, किसी लॉजिक पर। लॉजिकल एजम्पशन है वो, लॉजिक पर। लॉजिक क्या था कि आपने रात में भी नहीं खाया, दिन में भी नहीं खाया, और क्या एज्यूम किया मैंने इस बात से कि आप यू मस्ट हैव बीन इल। समझ में आई बात? लॉजिक के साथ एज्यूम करना है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए ज़रा, ही मस्ट हैव बीन एट होम, वह घर पर ही होगा। कैसे एज्यूम कर लिया आपने कि वह घर पर ही होगा? एजम्पशन है ना, एजम्पशन है ना, मान लिया ना आपने कि वह घर पर ही होगा। कैसे मान लिया? ध्यान दीजिए, हिज बाइक वॉज देयर, उसकी बाइक वहाँ थी। बाइक को देखकर लॉजिक क्या है? उसकी बाइक वहाँ पर थी, तो बाइक को देखकर आपने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि वह घर पर होगा, ठीक है। एकदम 100% श्योर नहीं आप कह सकते हैं, ठीक है, हो सकता है बाइक छोड़कर किसी और की बाइक से गया हो या कार से गया हो, लेकिन 95% तो है ना कि वह घर पर ही होगा, आपने एज्यूम कर लिया। क्लियर है? तो मस्ट का यूज़ एक तो हो गया वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, दूसरा हो गया ऑब्लिगेशन या ड्यूटी जो आपको करना ही है, तीसरा यूज़ मस्ट का नेसेसिटी, ज़रूरत है आपको करने की, ठीक है, चौथा स्ट्रांगली रिकमेंडेड, और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉजिटिव लॉजिकल एजम्पशन को दर्शाने के लिए भी मस्ट किया जाता है, ठीक है। आई होप मे, माइट और मस्ट का कन्फ्यूजन अब 100% क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।